ये और बात मेरी जिंदगी को पार करे, ये और बात मेरी जिंदगी को पार करे। सर सैयद अहमद खां का 207वां जन्मदिन एमएएच इंटर कॉलेज के नवनिर्मित सर सैयद हॉल में बृहस्पतिवार को मनाया गया। इस मौके पर भारतीय परिवेश में सर सैयद की प्रासंगिकता पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की तिलावत से की गई। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक मोहम्मद खालिद अमीर ने आए हुए अतिथियों का परिचय करा, उनका माल्यार्पण करा, रस्म अदा की गई। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक हाजी मोहम्मद वारिस हसन खां द्वारा मुख्य अतिथियों को मेमेंटो भेंट किया गया। तदुपरांत सर सैयद के व्यक्तित्व व कृतित्व पर वक्ताओं ने विचार प्रस्तुत किया। शायरी के माध्यम से वर्तमान समय में उनके विचारों और भावनाओं को प्रासंगिक बताया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी रहे एमडब्ल्यू अंसारी ने कहा, आज का दिन केवल यौम पैदाइश के रूप में मनाया जाए, बल्कि उनके शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाया जाए। खासकर देश के नौजवान लड़के लड़कियों को शिक्षित और कुशल बनाया जाए, तभी देश का विकास संभव है। गाजीपुर में सर सैयद का स्वप्न था कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय स्थापित हो। यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए इस जनपद में विश्वविद्यालय का होना अति आवश्यक है। जब देश में युवा 100% शिक्षित होंगे तो कुशल नागरिक बनेंगे, तो देश निश्चित रूप से विकसित होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी समाप्त होगी, देश की बागडोर शिक्षित लोगों के हाथ होगी, देश की अर्थव्यवस्था विश्व में मजबूत होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, फिर भारत देश का झंडा संसार में लहराएगा। सर सैयद ने साइंस और टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया था। वे वैज्ञानिक सोच के हिमायती थे, यही उनका मिशन था। उनके सपनों को वर्तमान में पूर्ण करने की ज़रूरत है। कि यह मुल्क हिंदुस्तान ही हम दोनों का वतन है, इसकी सेवा से ही हम दोनों जीते हैं। पवित्र गंगा यमुना का पानी पीते हैं, हिंदुस्तान की पैदावार हम दोनों खाते हैं, मरने जीने में हम दोनों का साथ है। मुसलमानों ने हिंदुओं की सैकड़ों रस्में अख्तियार की और हिंदुओं ने मुसलमानों की सैकड़ों आयतें ले ली। हिंदुस्तान एक दुल्हन की समान है और इनकी दो खूबसूरत और रसीली आँखें हिंदू और मुसलमान हैं। इन दोनों आँखों का सुरक्षित रहना देश रूपी दुल्हन की विशेषता है। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब आलम अफाकी उर्दू विभाग ने कहा कि सर सैयद अहमद खान पंडित मदन मोहन मालवीय ने कौम और मिल्लत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। दोनों देश की कुरीतियों को दूर करने, आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा और ज्ञान का कार्य किया। मालवीय जी ने कहा कि जैसे धार्मिक कथा सुनाता हूँ, उसी प्रकार मिलाद भी सुनाता हूँ। जो धर्म को मानने वाले हैं उनमें कहीं कोई संदेह नहीं, अज्ञानता ही सभी बुराइयों की जड़ है। समाज को एहसासे कमतरी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। मालवीय जी और सर सैयद मुल्क के इत्तेहाद एवं ज्ञान के साथ विज्ञान की बात करते थे। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, हमें शैक्षिक विकास को सभ्यता से जोड़ने की ज़रूरत है। भारत जैसा देश संसार में कोई नहीं है, यह हमारी धरोहर है। भोपाल से आए सीनियर जर्नलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर महताब आलम ने कहा कि सर सैयद ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ पत्रकारिता से किया। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने बताया, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। वे जब दिल्ली से
अनेक शहरों होते हुए गाजीपुर आए। सन 1864 ईस्वी में गाजीपुर ने भारत को साइंटिफिक सोसाइटी दिया और जिसकी कामयाबी ने आज भारत को चंद्रयान के मिशन तक पहुंचाया। महाराजा बनारस काशी नरेश और राजा जयकिशन को साइंटिफिक सोसाइटी की सर सैयद ने जिम्मेदारी दी। सर सैयद देसी भाषाओं के पक्षधर थे, क्योंकि यहाँ बहुभाषाएं थीं, उसे अनुवाद के जरिए शिक्षा में शामिल किया जाता था। उनका यह विचार था कि जब सभी लोग अपनी अपनी भाषाओं में आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी देश तरक्की करेगा। अगर गाजीपुर में विश्वविद्यालय खुलता है तो सर सैयद के स्वप्न को ही पूरा नहीं माना जाएगा, महाराजा बनारस काशी नरेश और राजा जयकिशन के ख्वाबों की भी तामीर होगी। प्रसिद्ध शायर डॉक्टर अंजुम बारावंकी ने दार्शनिक अंदाज में शेर प्रस्तुत करते हुए कहा, अपना किरदार बना लीजिए उर्दू की तरह, आपका जिक्र किया जाएगा खुशबू की तरह। आप अपना चरित्र ऐसा बना लीजिए कि लोग आपकी खुद तारीफ करें। खुशबू को किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती, वह अपना परिचय स्वयं दे देती है। इस मौके पर श्री आमिर इदरीसी, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स आदि लोगों ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सर सैयद के जीवन, दर्शन एवं क्रियाकलापों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद खालिद आमिर ने कहा, सर सैयद ने देश की एकता, अखंडता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए दार्शनिक और दूरदर्शिता से वे संपन्न थे। भयानक विरोध के बावजूद उन्होंने वैज्ञानिक सोच पर बल दिया। सर सैयद के विचारों को आगे बढ़ाना, इसका प्रचार करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। सर सैयद ने जो कार्य किया, भारत के नवनिर्माण और शिक्षा की मजबूती तथा कुरीतियों को दूर करने के लिए किया। आज विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा असरार उल हक मजाज का लिखा तराना भी इस मौके पर गाया गया। ये मेरा चमन है, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, सर सारे निगाह ए नरगिस हूँ, पाबस्ताए गेशु ए सुंबल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। वो अब्र यहाँ से उठेगा, वो सारे जहाँ पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा, बरसेगा आदि गीतों के जरिए तराना लोगों को बहुत भाया। कॉलेज के प्रबंधक जनाब हाजी वारिस हसन खां एडवोकेट ने आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट किया और उन्होंने सर सैयद साहब के सपनों को साकार करने के लिए अभी भी अपने उम्र के पड़ाव में एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। कार्यक्रम में तनवीर अहमद खान एडवोकेट, मोहम्मद मजहर हुसैन, हुमायूं खान, शाहनवाज खान, इफ्तिखार अहमद एडवोकेट, डॉक्टर उबैदुर रहमान सिद्दीकी, जियाउर रहमान, अमरनाथ तिवारी, सलमान बसर, आसिफ खान, संजीव कुमार गुप्ता, फारूक अंसारी, डॉक्टर रहमतुल्लाह, राजेश कुमार सिंह, शम्स तबरेज खां, शाहनवाज खां, मोहम्मद अफजल खां, मोहम्मद इस्लाम वारसी, आसिफ इकबाल फारूकी, डॉक्टर रियाज अहमद, मोहम्मद नदीम सिद्दीकी, जिसान हैदर, इम्तियाज़ अहमद, शमसुल आरफीन, तस्नीम फारूकी, अकबर आजम, मोहम्मद मिशन, आनंद कुमार बिंद, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद सलीम, सईदुल हसन, जावेद अहमद, मोइनुद्दीन, श्री आकाश कुमार सिंह, साहब समीम, शहाबुद्दीन तैयब, मंसूर अली खान सहित छात्र छात्राओं व महिलाओं ने भी भागीदारी निभाई। इसमें श्रीमती चंदा, श्रीमती आलम आरा, श्रीमती नीलम मिश्रा, श्रीमती सुनीता यादव, श्रीमती नमीरा, श्रीमती हसीना, श्री दानिश, अमरजीत, रामबिंद, शिवा कुशवाहा, तनवीर, मनोज, विनोद यादव, मुकेश श्रीवास्तवा, जितेंद्र यादव,
जावेद अमानी, मोहम्मद जहांगीर अंसारी, कमरुज्जा अंसारी, डॉक्टर फ़खरे आलम, इनायतुल्लाह, एस.के. राय आदि प्रमुख रहे। संचालन डॉक्टर लईक अहमद ने किया। तो आइए सुनाते हैं सर सैयद डे के अवसर पर आए हुए वक्ताओं ने प्रदर्शनी देखी और क्या कहा, सुने। सर सैयद का जो विज़न है, जो मिशन है और तालीम के जो मिशन है, उसको बढ़ाने के लिए आज बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझसे बेहतर ज़्यादा ये दो प्रोफेसर साहबान बैठे हुए बता सकते हैं। यहाँ के राजा दुर्नारायण सिंह, जिन्होंने सर सैयद के सोसाइटी, जो साइंटिफिक सोसाइटी बनी थी, उसके चीफ पेट्रॉन थे और उन्होंने यहाँ पे ज़मीन अलॉट किया था। यहाँ पे फोर्ट विलियम या जो विक्टोरिया जो स्कूल कॉलेज बनाया था और फिर उसके बाद वो चले गए। कॉलेज बहुत दिन चलता रहा। हम ये चाहते हैं कि सर सैयद के विज़न या उनके मिशन, तालीम का मिशन, ये उन्होंने जो है 1800 मैं समझता हूँ कि 64 वगैरह में या 62 में यहाँ पर बुनियाद रखी थी। और आज उन्हीं का ये ख्वाब जो था, जो हम कहते हैं कि विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, चंद्रयान की बात कर रहे हैं, तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक मिशन को आगे बढ़ाने की वजह से हुआ। ये उन्हीं का, देवनारायण का, राजा देवनारायण बराज का ये विजन था कि भाई हमारा मुल्क जो है साइंटिफिक तौर पर बहुत काफ़ी मजबूत होना चाहिए। हमारा ये मकसद ये है कि तमाम उनके सर सैयद के जो उनके दोस्त साथी थे, जिसमें कि राजा जयकिशन थे, पटियाला थे, अपने महाराजा अपने ये बराज के थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, उनके ढेर सारे साथी थे। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उनको लाने की ज़रूरत है और मुझे आप पे लाने की ज़रूरत है कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती मिल सके। आपसदारी की, उसकी आज की बहुत सख्त ज़रूरत है। और कुल मिला के ये क्षेत्र जो है हमारा, जो ईस्टर्न यूपी है, देखा जाए तो आज के डेट पे देखा है तालीमी तौर पे और उसके साथ इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, सोशली बहुत बैकवर्ड है। किसी ने उन्होंने कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी पे काम नहीं किया, जो उनका विजन था, तो उसको हमें आज प्रमोट करने कराने की ज़रूरत है। और हम इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और उसके अलावा उनका तमाम जो है उनके साथ जो उनके दोस्त साथी थे, मैं चाहता हूं कि उनके नाम पे भी तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाए ताकि आने वाली अपनी नस्ली व पीढ़ी जो है उनको जान सके। ये मेरा मकसद है। और क्योंकि सर सैयद अहमद तो ऐसे देखा जाए तो आगरा भी रहे, मुरादाबाद में रहे, फतेहपुर सिकरी में भी रहे, बिजनौर में भी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त उन्होंने यहाँ पे गुजारा। विक्टोरिया जो है यहाँ पे बुनियाद रखी। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो उन्होंने, अगर शायद अगर ये यूनिवर्सिटी अगर वहाँ पे बन जाती और उसी तरह से साथ में ये अपने बेचू साग में बनती, तो हमारा जो पूर्वी जो है अपना उत्तर प्रदेश के लिए या भारत का पूर्वी भाग भी देखा जाए तो बहुत काफ़ी जो है ये तरक्की करता है। मैं डॉक्टर मेहता वाला और जर्नलिज्म से मेरा ताल्लुक है। महताब साहब, जी। सर सैयद डे कहा जाता है कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में नहीं होती और थोड़ा उस समय का वक्त अगर साथ दिया होता तो शायद गाजीपुर में होती। इन्हीं परिस्थितियों पर अलीगढ़ चली गई। ऐसे में जो इतने लंबे साल जो गुजर गए हैं, क्या लगता है कि गाजीपुर में भी अब इसकी ज़रूरत है? मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगा, बहुत ही शॉर्ट में बात करना चाहूँगा। सर सैयद ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ पत्रकारिता से किया। ये बात लोग बहुत कम जानते हैं। और पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने बताया कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों के लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। वो दिल्ली में रहे, दूसरे शहरों से होते हुए जब गाज़ीपुर में आए, और गाज़ीपुर में हिंदुस्तान को वो दिया है जो कोई शहर नहीं दे सका। गाज़ीपुर ने साइंटिफिक सोसाइटी दी। और अगर आज भारत चंद्रयान के मिशन में वहाँ तक पहुँचा है, तो मुझे कह लीजिए कि 1864 में भारत में कहीं पर भी साइंटिफिक विज़न, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की बात नहीं होती थी। महाराजा बनारस की जय हो, काशी नरेश की, कि उन्होंने अपर हैंड रखा, सरपरस्ती की। और राजा जयकिशन, जो इनकी फ़ोटो आप पीछे देख रहे हैं, सर सैयद जब लंदन गए हैं तो उन्होंने किसी मुसलमान को उसका सरपरस्त नहीं बनाया, उन्होंने राजा जयकिशन को अपना वारिस बनाया और सोसाइटी की सारी जिम्मेदारी साइंटिफिक सोसाइटी की उनको दी। और साइंटिफिक सोसाइटी का वर्क ये था कि जितने भी एजुकेशन की, लिटरेचर की साइंटिफिक चीज़ें वहाँ पे यूरोप में छपती थी, उसको हिंदुस्तानी ज़बान में ट्रांसलेट किया जाए, वो अनुवाद करके भारतीयों को पढ़वाया जाए। और एक बात मैं ख़ास तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि भारत जो गाज़ीपुर में मदरसा विक्टोरिया जो स्थापित किया गया, उस ज़माने में सर सैयद ने इसके लिए 80,000 रुपये के एस्टीमेट बनाया था, लेकिन उसमें जब 17,000 रुपये जमा हो गए और पैसे से काम शुरू किया गया तो 12,000 रुपये महाराजा देवनारायण सिंह ने दिए
और उसमें 5 भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। पहली भाषा कौन थी? संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। और हर भाषा के शिक्षक रखे गए थे कि आपको जिस भाषा में शिक्षा हासिल करनी है उसे ले लीजिए। और अंग्रेज़ों ने जब वर्नाकुलर यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट ले आए तो सर सैयद उनका विरोध करते हुए कहा कि भारत में जो देसी भाषाएं हैं उसमें एजुकेशन की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि भारत में बहुभाषी लोग हैं और अलग अलग धर्मों के लोग हैं। जब उनको अपनी भाषा में शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा तो भारत और विकास करेगा। तो जो बात आप कह रहे हैं कि गाज़ीपुर में जो सपना देखा सर सैयद ने, उसको पूरा किया गाज़ीपुर के लोगों ने। लेकिन एक दुर्भाग्य था कि यहाँ पर अगर नहीं हुआ। और अगर समय इस वक्त है, उसकी डिमांड ये है कि अगर यहाँ पर गाज़ीपुर में यूनिवर्सिटी खुलती है और वो यूनिवर्सिटी सिर्फ सर सैयद के ख्वाब को पूरा नहीं करेगी, काशी नरेश के ख्वाब को पूरा करेगी, राजा जयकिशन के ख्वाब को पूरा करेगी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के ख्वाब को पूरा करेगी। और सिर्फ ये पूर्वांचल, यही गाज़ीपुर नहीं बल्कि बिहार का जो इलाका है, जो यहाँ के पूर्वांचल है, वो सारे बच्चे शिक्षित होंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। आप एक शायर हैं और आप जिस कार्यक्रम में आए हैं सर सैयद यानी कि महान शिक्षाविद रहे हैं। बेशक। ऐसे में अभी आपको जो पूर्व के जो वक्ता थे वो जो है एक यूनिवर्सिटी की मांग, जो कि उन्होंने खुद सपना भी देखा था गाजीपुर में, लेकिन नहीं हो पाया था। ऐसे में आप एक शायर है और अपने नज़्म या के माध्यम से उनकी बातों को किस तरह से मैं सुबह से अपना एक शेर पढ़ता आ रहा हूँ। फिर मैं अभी यादव जी को एक तस्वीर दिखा रहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की और हसरत मोहानी की। ये दोनों साथ बैठे हैं, जो ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। पहले मैं वो शेर सुना लूँ, फिर वो उस बात पर आ जाऊँगा कि अपना किरदार बना लीजिए उर्दू की तरह, अपना किरदार बना लीजिए उर्दू की तरह, आपका जिक्र किया जाएगा खुशबू की तरह। तो आप अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर इस तरह से मूल्यांकित कीजिए, बनाइए खुद कि लोग जो है वो खुशबू की तरह आपकी तारीफ़ करें। खुशबू को किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती है वो बताए कि ये खुशबू है, वो अपने आप में खुद अपना परिचय खुद दे देती है। तो मैंने भी एक तस्वीर यादव जी को दिखाई थी कि दो महान लोग साथ बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं। ऐसी तस्वीर समाज में दिखाई नहीं जाती है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ज़ाहिर है कि जो हिंदुस्तान में रहता है और B.R. अम्बेडकर को नहीं जानता, उसको हिंदुस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं, कहीं और जाके बसे। तो वो हैं और हसरत मोहानी हैं, दो बड़े आदमी बैठे हैं। और बड़े आदमी ज़ाहिर है कि ऐसे हैं कि हसरत मोहानी का ये है कि वाइवा लेने गए हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, खुद BA पास हैं और PhD का वाइवा, पहला वाइवा लेने गए हैं। और इक्के से रिक्शे से गए हैं, जो उस वक्त उनको 51 में मर गए हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो वाइवा लेने गए हैं और वाइवा लेने में वापस आ रहे हैं, जब बिलिंग हो रही है तो अपर क्लास का टिकट मिलता था। जो वाइवा लेने जाए उसका बिल बने अपर क्लास का। उन्होंने कहा हम तो 3rd क्लास में आए, 3rd क्लास का। तो ऐसे ईमानदार लोग होते थे। तो ये जो सर सैयद का सपना था कि गाज़ीपुर, हम सुबह से ये बात कर रहे हैं कि गाज़ीपुर को फसे पुश्त रखा जाता है। पता नहीं किन किन लोगों के नाम से आज गाज़ीपुर को जोड़ दिया जाता है। गाज़ीपुर ने सिर्फ सूरज पैदा किए हैं, मगर उन सूरजों का जिक्र नहीं हो रहा। बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। सर सैयद ने ऐसे ही इसको सेलेक्ट नहीं किया था, वो यहाँ जज हो के आए थे और ये ज़मीन ऐसी, इसकी ज़रखेज़ी ऐसी थी कि यहाँ उन्होंने जो सपना देखा था कि यहाँ साइंटिफिक सोसाइटी, लिए साइंटिफिक शब्द भी उन्हीं से शुरू हो रहा है। उस वक्त साइंटिफिक शब्द जो है इस तरह यूज़ नहीं होता जैसे आज हम गाजर मूली की तरह इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो इस ज़मीन में कुछ देख रहे, कुछ उनको ईश्वर अल्लाह उनको दिखा रहा था गाज़ीपुर में क्या है। मगर उस वक्त की परिस्थितियाँ, कुछ उनके लोग, कुछ दूसरे लोग, उन्होंने नहीं चाहा कि यहाँ गाज़ीपुर चमके। कुल मिला जुला के देखा जाए तो डॉक्टर सर सैयद साहब का जो उस समय का आकलन था, अगर उस शिक्षा के क्षेत्र को आगे आज भी बढ़ाया जाए तो इधर का इलाका बुलंदियों को चूमेगा। बिल्कुल, मेरा ईमान है इस पर कहने में मुझे कोई झिझक नहीं कि अगर आज भी यहाँ उस तरह से, जिस तरह से सर सैयद अलैहिर्रहमा के दिमाग में था, अगर उस तरह से यहाँ यूनिवर्सिटी बन जाए कोई, तो ये इलाका वैसे ही चमकता दमकता दिखाई देगा जैसे हिंदुस्तान के दूसरे इलाके। साहब प्रबंधक ने क्या कहा, आइए उसे भी सुनाते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं MH इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। सन 1982 से मैं प्रबंधक हुआ हूँ और लगातार अब तक मैं प्रबंधक के तौर पर कार्य करता चला आ रहा हूँ।
आज सर सैयद डे है। सर सैयद डे हर साल एमएच इंटर कॉलेज में मनाया जाता है। इस साल भी उसी हिसाब से इस साल भी मनाया जा रहा है। सर सैयद डे पर मैं सबसे पहले संदेश ये देना चाहता हूँ कि सर सैयद जैसी हस्ती मुद्दतों के बाद पैदा होती है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, चमन में होता है तब दीदवर पैदा। तो सर सैयद जैसी हस्ती की जितनी भी हम लोग प्रोग्राम्स मनाएं, उनकी सराहना करें, ये कम है। सर सैयद अहमद ख़ान ने शिक्षा में विभाग में शिक्षा के मामले में बहुत ही नुमाया काम किया है। उन्होंने सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम किया उन्होंने, जहाँ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम किया, जहाँ से क्या नाम है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला और तमाम क्या नाम है लोग पास होते हैं और वहाँ से निकल करके समाज में अपना काम अंजाम देते हैं। जो हम सर सैयद के बारे में, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि उनकी जो फ़िक्र थी, सर सैयद अहमद ख़ान की जो फ़िक्र थी और जो सोच थी, वो सोच बहुत ही दूरदर्शी थी। आपको मैं बताऊं कि सर सैयद अहमद ख़ान गाज़ीपुर में भी सब जज की हैसियत से रह चुके थे। 1862 हो सकता है कि 2-4 साल की तारीख हमें कम बेशी हो सकती है, लेकिन यही पीरियड था 1862 का। और उन्होंने गाज़ीपुर में उतने ही अरसे में, करीब 2.5 या 3 साल का अरसा था उनका, भाई चुप रहे हैं, 2.5 या 3 साल का अरसा था कि इसी अरसे में उन्होंने नुमाया काम किया। गाज़ीपुर में मस्जिद जो है कचहरी के अंदर बहुत ही बड़ी मस्जिद है, उसकी तामीर कराया उन्होंने। और आप देखें कि इतने दूरदर्शी इंसान थे कि जिस वक्त उन्होंने इसकी तामीर शुरू किया और जिस तरह की वो मस्जिद बना के तामीर की गई, वो आज भी इतनी आबादी बढ़ने के बाद भी, इतने लिटिगेंट्स वकला, मुस्लिम्स वकला और लिटिगेंट्स इतना बढ़ने के बाद भी आज भी वो मस्जिद छोटी नहीं पड़ती है। उसी मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो कितने दूरदर्शी इंसान थे कि आने वाले दिन में ऐसी मस्जिद बनाओ जहाँ के कचहरी आने वाले मुकदमेबाजों को, मुकदमा लड़ने वालों को, वकलाओं को दिक्कत पैदा न हो। इस मौके पर आए आगंतुकों का भव्य स्वागत किया गया और साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह आदि से नवाजा गया। सर सैयद डे के अवसर पर लोगों ने उन्हें याद कर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भी संकल्प लिया। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।